दो चीज़ें हैं। एक तो है कि क्लाइमेटोलॉजिकली यही समय होती है जब हीट वेव्स या हाई टेम्परेचर सबसे ज़्यादा आपका नॉर्थ इंडिया के ऊपर होती है, और हर साल इसी समय आपका हीट वेव्स और हाई टेम्परेचर्स पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रिकॉर्ड होती है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये है पहला एपिसोड, लॉन्ग एपिसोड ऑफ हीट वेव्स जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे हुआ है। इससे पहले का 1 महीने के करीब से हीट वेव, सीवियर हीट वेव जो चल रहा था वो था बंगाल, उड़ीसा और आसपास के क्षेत्र में। तो अभी का जो स्थिति है, हम जैसे कई दिनों से पूर्वानुमान जारी कर रहे हैं कि हीट वेव का जो स्थिति है वो धीरे धीरे कम हो रही है। आपका अबेटमेंट के कारण से हम बहुत इलाके हीट वेव से निकल चुके हैं। अभी सिर्फ आइसोलेटेड हीट वेव कंडीशंस ही चल रही है। दिल्ली का अगर बात करें तो दिल्ली में से हीट वेव निकल चुकी है, और ये कारण है कि क्योंकि ये ईस्टर्लीज जो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्ट ईस्टर्ली विंड्स आ रही है, जिसके चलते थोड़ा बादल हो रही है, थोड़ा बिजली गरज के साथ बिजली तूफान भी हो रही है। ये जो हो रही है इससे आसमान में बादल होने के कारण से टेम्परेचर्स थोड़ा गिर चुके हैं। पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हीट वेव निकल जाने से भी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस चल रहा है, मतलब टेम्परेचर्स के साथ साथ जो मॉइस्चर है बढ़ने से वो ज़्यादा खतरा पैदा कर सकती है। यानी कि आप जो सतर्कता जारी ले रहे थे आप हीट वेव, सीवियर हीट वेव के लिए 50 डिग्री सेल्सियस के लिए, आपको उसी तरह से अभी भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस जो आपका पूरा अभी नॉर्थ इंडिया के ऊपर चल रहा है ये भी कम खतरे का चीज़ नहीं है। नहीं, मॉइस्चर के साथ कंक्रीट का तो कोई संपर्क नहीं है। मॉइस्चर आ रही है मतलब आपका टेम्परेचर्स के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी आ रही है, वो उसके साथ कंक्रीट का कोई रिलेशन नहीं है। कंक्रीट का है अगर आप अर्बन हीट आइलैंड का बात करें, जैसे शहरों के में आपका कंक्रीट का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, उससे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट आती है।